मेरी उम्र 14 साल की थी, 13-14 मतलब 12-13-14 साल, ये साल का टाइम था जब मैं 12 साल का था, 13 और 14 साल का था। तब ना हमारे पिताजी और हमारे दादाजी, हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे। आपको बताया कि हम भीख मांगते थे, पैसे तो होते ही नहीं थे। कभी हमारे दादाजी हमें चवन्नी देते थे, चवन्नी चलती थी हमारे टाइम पे 25 पैसा, तो हम जाते और 25 पैसे की गोलियां मिल जाती हैं। 25 पैसे की 25 गोलियां मिलती, मीठी वाली संतरे वाली। 1 रुपया की 20 मिलती थी, क्या 100 मिलती थी। पंजी की 1 मिलती थी, हाँ नहीं 100 मिलती थी। पंजी की 1 5 पैसे, हाँ 20 ही मिलती, फिर ठीक कह रहे हो, 20 पंचे 100, तो 20 गोलियां मिलती थी, तो चवन्नी की 5 गोलियां मिलती थी। तो हम गोलियां लेके खाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि हमारा दोस्त कोई था, वो बिस्किट खा रहा था। कुछ वो उस जमाने में अलग प्रकार की मिठाई आती थी, तो मिठाई आई दुकान में, तो वो खा रहा था। हमारा भी वो मिठाई खाने का मन हुआ, तो हमने सोचा पैसे तो है नहीं, क्या करें। मांगे पिताजी से, दादाजी से, नहीं मिला। तो हमने क्या किया, पीपल, हमारे गांव के पास ना पीपल था। तो आपको पता है पीपल के पास ना लोग जब कोई मर जाता था तो पीपल के पास वो घड़े में पानी भर के और फिर वहां पे उनका तेरवा के पहले एक क्रिया होती है, तो वो वहां पे होता है। तो वहां पीपल के पास ना कुछ 1-2 रुपए चढ़ाते भी हैं लोग। तो मैंने देखा कि वहां पीपल के पास में वहां गया, तो वहां पे ना 2 रुपए मुझे दिखाई पड़े। तो मैंने वो 2 रुपए उठाए और पीपल की जड़ के पास उन्हें छिपा दिया कि ये पीपल के पैसे हैं। ये पैसे किसके हैं? पीपल के पैसे हैं। मैंने छिपा दिया और हम रोज ना पीपल की परिक्रमा लगाते थे और पीपल को जल, हमारे पिताजी पीपल की पूजा करते थे। पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दिया जलाना बड़ा शुभ होता है। यदि आप पीपल की रोज 7 परिक्रमा लगाते हैं, यदि पीपल में शाम को रोज दिया जलाते हैं और पीपल को रोज जल चढ़ाते हैं, तो निश्चित मानिए कि आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। पीपल की पूजा आपको आगे ले जाती है, आपके उत्थान में बहुत सहयोगी होती है। पीपल की पूजा 7 परिक्रमा पीपल की लगाना चाहिए। तो पीपल की पिताजी पूजा करते थे, मुझे 2 रुपए दिखाई पड़े, तो मैंने वहां पे किनारे में मिट्टी के अंदर जड़ के पास डाल दिया। एक दिन मुझे जब वो पैसे की जरूरत पड़ी तो कहीं से मिला नहीं, तो मुझे याद आया कि पीपल से उधार लूं। तो मैंने पीपल से वो 2 रुपए निकाले और पीपल से मैंने बात की ऐसे कि सुनो महाराज पीपल देवता, हे भगवान, ये 2 रुपये आपके हैं, पर हमें अभी मिठाई खाना है, तो आप एक काम करो, हमें 2 रुपए उधार दे दो, हम आपका जल्दी ब्याज सहित चुकाएंगे। तो मैं 2 रुपए लेके गया, मिठाई इत्यादि खाया, और फिर एक दिन मुझे दादाजी ने कुछ पैसे दिए, तो 2 रुपए दिए। तो फिर मैंने 25 पैसे उसमें और ऐड करके 2 रुपए 25 पैसे ब्याज सहित मैंने पीपल को वापस किए। मैंने फिर वहीं जड़ में अब 2 रुपए से कितने हो गए पीपल के? 2 रुपए 25 पैसे फिर गड़ाए। फिर कभी 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद मुझे फिर 2 रुपए की जरूरत पड़ी, मैंने फिर उठाए, फिर मैंने 25, तो पीपल के 2.5 रुपया हो गए। ऐसे करते करते जब मैंने पीपल से आखिरी बार 4 रुपए लिए, 3, साढ़े 3, 4 रुपए लिए, तब मैंने पीपल को आखिरी 4.5, पौने 5 रुपया वापस किए। उसके बाद से फिर मेरा पीपल से लेन देन, फिर वो पैसे आज भी मुझे पता है, वहां यदि खोदूं तो गड़े होंगे 5 रुपया। तो देखिए मैंने पीपल से भी ईमानदारी का ये मैं बोल पा रहा हूँ इस व्यासपीठ से, इसलिए क्योंकि मैंने बचपन में ये सब किया है। मैंने पीपल से ईमानदारी निभाई है साहब, इसलिए वो वासुदेव भगवान पीपल साक्षी हैं। वो भगवान ने जब देखा होगा कि बच्चा इस तरह की ईमानदारी से काम करता, इसलिए तो भगवान ने ये सेवाओं की जिम्मेदारी दे रखी।